गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किडनी फेल के अंदर हमने पढ़ा था कि पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, ये इनके क्या होते हैं लास्ट। अगर वो ट्रीटमेंट से, दवाइयों से अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है तो हम उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, डायलाइसिस। ठीक है, डायलाइसिस क्या होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो किडनी की तरह काम करती है, बट वो किडनी की तरह हमारे शरीर में नहीं लगाई जाएगी, वो शरीर के बाहर ही रहेगी और शरीर के बाहर रह के ही क्या करेगी, हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम करेगी। मान लो कोई इंसान है, ये इंसान का एक हाथ है, यहां से उसकी एक आर्टरी ली जाएगी और एक वेन ली जाएगी, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन किया जाएगा, यहां उस मशीन के साथ में इनको जोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज क्या करेगी, यहां से लेके जा रही है किसको, कंटामिनेटेड ब्लड को। समझ में आ रहा है, कंटामिनेटेड ब्लड कहां जाएगा, इस मशीन के अंदर, और यहाँ ये क्या होगा, फिर फिल्टर होगा, फिल्टर होके शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होके फिर कहाँ आ जाएगा, इसके थ्रू वापस हमारे शरीर में डाल दिया जाएगा। इज दैट क्लियर। आर्टरी के द्वारा और वेन के द्वारा इन दोनों के बीच में एक ग्राफ्ट बनाया जाता है, एक कनेक्शन बनाया जाता है, जो एक तो क्या करेगी, ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, उस मशीन के अंदर, फिल्टर मशीन के अंदर, वहां से ब्लड है वो फिल्टर होगा, छन जाएगा, और छन के जो वेस्ट मटेरियल है वो तो एक साइड में बकेट बना रहता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, बाकी जो शुद्ध चीज है वो क्या होगी, इसके द्वारा वापस इन ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे शरीर के अंदर डाल दी जाएगी। शरीर ही खराब चीज को बाहर भेज रहा है, कहाँ, मशीन के अंदर। मशीन ने चीज को क्या किया, फिल्टर किया। तो जो फिल्टर की हुई चीज थी, उसका खराब चीजें थी वो तो एक बाल्टी में इकट्ठी हो जाएंगी अलग ही, और जो दूसरे चेंबर में अच्छी चीज थी, अच्छा ब्लड था, शुद्ध ब्लड था, वो ब्लड कहाँ आ जाएगा, फिर वापस दूसरी ब्लड वेसल से हमारे शरीर में डाल दिया जाएगा। ये क्या होता है, डायलाइसिस। दो जगह पे होता है, एक एब्डोमेन पे होता है और एक हाथ के द्वारा होता है। एब्डोमेन के द्वारा होगा उसको आप बोलते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस, और जो हाथ के द्वारा होगा उसको बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। अरे पेरिटोनियल डायलाइसिस में क्या होता है, यहां से आर्टरी और वेन को जोड़ा जाएगा, और हीमोडायलाइसिस में हाथ की वेन और आर्टरी को जोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों की आर्टरी वेन ही ली जाएंगी, बस जगह का फर्क है, यहाँ हाथ से हीमोडायलाइसिस किया जाएगा और यहाँ जो एब्डोमेन है उससे पेरिटोनियल डायलाइसिस, दोनों की जगह अलग है, बाकी चीजें वही है, क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है। यहाँ पे फर्स्ट वन देखना आप, पेरिटोनियल डायलाइसिस। एक्यूट रीनल फेल्योर तथा क्रोनिक रीनल फेल्योर के लिए पेरिटोनियल डायलाइसिस बहुत ही उपयोग में लिया जाता है। क्या, पेरिटोनियल डायलाइसिस एक्यूट रीनल फेल्योर और क्रोनिक रीनल फेल्योर दोनों में ही बहुत उपयोग लिया जाता है। ये क्या करता है, देखो इसका एग्जाम्पल देखो, किसका, पेरिटोनियल डायलाइसिस का। ये इंसान का क्या है, एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन ने हमने क्या किया, ग्राफ्ट बनाया, एक आर्टरी और एक वेन, ठीक है, एब्डोमिनल केविटी में। यहाँ इधर क्या है, ये डायलाइजर सॉल्यूशन है, मशीन है, यहां से सारी चीजें अब क्या होंगी, यहाँ इसके अंदर ये चीजें जा रही हैं और आ रही हैं। यहाँ ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, फिल्टर करवाने का काम करती है। अरे एक पतली सी झिल्ली होती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पारदर्शी मेम्ब्रेन होती है, इस पारदर्शी मेम्ब्रेन से चीजें छन छन के वापस बाहर आएंगी और कहाँ चली जाएंगी, इस ब्लड के अंदर, और ड्रेन हो जाएगा वेस्ट मटेरियल तो यहाँ, और जब ये फिल्टर होके जाएगा तो यहाँ पे ये हमारे शरीर के अंदर फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये होता है पेरिटोनियल डायलाइसिस। समझ में आया, चीजें क्या हो रही है, यहाँ से बाहर निकलेंगी, फिल्टर होगा यहाँ पे, ये चीजें यही फिल्टर हो रही है, फिल्टर आपने अंदर लगा दिया, ये फिल्टर यही हो रही है, फिल्टर होके क्या होगा, वेस्ट मटेरियल तो यहाँ इस बकेट में इकट्ठा हो गया, और जो सही चीज थी वो यहाँ इकट्ठी होगी, अब यहाँ से वापस कहाँ आएगी,
हमारे शरीर के अंदर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर इनको क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है रे जो सॉल्यूशन क्या करवाता है, फिल्टर करवाता है। फिल्टर मशीन देखिए आप लोगों ने घर पे सबके फिल्टर लगे होंगे। एक कनेक्शन टंकी से जुड़ा हुआ रहता है, एक कनेक्शन क्या होता है, वेस्ट के लिए बाहर जाता है, और टूटी साइड में लगी रहती है जिससे हम फिल्टर्ड पानी यूज करते हैं। 3 उसके चैम्बर हो गए। पहला, टंकी से जुड़ी हुई सारी एक साथ पूरा मटेरियल आएगा फिल्टर मशीन के अंदर। उसमें वो जो मशीन लगी हुई है फिल्टर वाली, उस मशीन के अंदर पूरा पानी फिल्टर होके जो वेस्ट है वो बाहर निकलेगा, और जो अच्छा चीज है वो अंदर इकट्ठा होगी। और वो अंदर जो इकट्ठा हो रही है शुद्ध पानी है, वो हम उसको पीते हैं। वही चीज यहाँ पे है, जो वेस्ट है वो अलग यहाँ अलग इकट्ठा हो जाएगा और शुद्ध चीजें हमारे शरीर के अंदर रह जाएंगी। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, पेरिटोनियल डायलाइसिस। ये डायग्राम किसका है, पेरिटोनियल डायलाइसिस का। कहाँ कर रहे हैं हम लोग, पेरिटोनियल के अंदर। यहाँ नेक्स्ट वन हम बात करेंगे किसकी, हीमोडायलाइसिस की। किसकी बात करेंगे, हीमोडायलाइसिस की। पेरिटोनियम डायलाइसिस की तरह ही हीमोडायलाइसिस का उपयोग किया जाता है। क्या, पेरिटोनियल डायलाइसिस की तरह ही हीमोडायलाइसिस का उपयोग किया जाता है। ये भी हमारे शरीर से एक्सेस फ्लूइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड आदि को क्या करवाएगा, ये रिमूव कराएगा, हमारे शरीर से बाहर निकलवाएगा। और बॉडी का वेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीमोडायलाइसिस करते हैं। जैसे पेरिटोनियल डायलाइसिस था वैसे ही क्या हीमोडायलाइसिस है, सिर्फ जगह का फर्क था। जगह हम आराम से आपको बता देंगे। इसमें भी क्या होता है, जो भी एक्सेसिव अमाउंट में हमारे शरीर में पानी फ्लूइड भरा हुआ है, वेस्ट मटेरियल खराब पदार्थ भरे हुए हैं, उनको ये क्या करेगा, शरीर से बाहर निकालेगा और हमारे शरीर का बैलेंस बनाएगा। समझ में आया? होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा। इसी को आप क्या बोलते हो, हीमोडायलाइसिस। इसके उपयोग के इंडिकेशन मतलब क्या क्या लाभ, कौन कौन सी स्थितियों में हम लोग हीमोडायलाइसिस करते हैं। एक्यूट रीनल फेल्योर, क्रोनिक रीनल फेल्योर, रीनल एनसेफेलोपैथी, किडनी के अंदर क्या हो गई, पैथोलॉजी आ गई है, बीमारी। कोई भी फेल के अलग चीज है, बीमारी एक अलग चीज है। और ब्लड के अंदर क्या हो गया हो, नाइट्रोजनस सब्सटेंस ज्यादा बढ़ गए हो। अरे खराब पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारे ब्लड में ज्यादा इकट्ठे होंगे, उनकी मात्रा बढ़ गई हो, तो उस स्थिति में भी हम हीमोडायलाइसिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है किडनी फेल हो तभी करें, ये हम लोग किडनी में कोई अदर बीमारी हो गई है तो भी कर सकते हैं, या हमारे ब्लड के अंदर क्या हो गया, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा भर गए हैं, ज्यादा मात्रा बढ़ गई उनकी वेस्ट प्रोडक्ट की, तो उनको भी बाहर निकालने के लिए, उनको भी फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हीमोडायलाइसिस कर सकते हैं। तो ये 4 स्थितियां हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, हीमोडायलाइसिस का उपयोग करते हैं। हीमोडायलाइसिस के द्वारा एक्सेस फ्लूइड और वेस्ट को रिमूव करके बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जाता है। वही चीज है, होम्योस्टेसिस कौन मेंटेन करेगा, हीमोडायलाइसिस। अगर यहाँ हम बात करें हीमोडायलाइसिस की, आप एग्जांपल देखना, डायग्राम देखना हीमोडायलाइसिस में। ये देखो एक इंसान है, इस इंसान का ये हाथ है, इस हाथ से देखो आर्टरी और वेन जा रही है दोनों, एक तो ब्लड लेके आ रही है और इधर से, और एक ब्लड को क्या कर रही है, लेके जा रही है, किसके पास, फिल्टर मशीन के पास। अब जो यहां से ब्लड आया वो ब्लड कहाँ जा रहा है, इस फिल्टर मशीन के पास, और जाता जाता ये यहाँ पे आ गया, सारी चीजें यहाँ हो गई, और इनके अंदर यहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ फिल्टर हो गया। समझ में आया? ये ब्लड देखो हमारे शरीर से निकलता हुआ यहाँ आया, कितनी सारी प्रोसेस से गुजरेगा, और गुजर के लास्ट में जो ब्लड फिल्टर और क्लीन इन द डायलाइजर, जो ये मशीन लगी है उस मशीन के अंदर क्या हो जाएगा, ये फिल्टर होगा। फिल्टर होके जो इसका वेस्ट था वो साइड में अलग जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, और जो शुद्ध प्योर चीज थी अब वो यहां से वापस आएगी
समझ में आ रहा है। और ये देखो वापस आते आते कहाँ आ जाएगी, हमारे शरीर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आ रहा है, वापस हमारे शरीर के अंदर क्या कर दिया जाएगा, शुद्ध ब्लड को डाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, फिल्टर्ड ब्लड को डाल दिया जाएगा। अरे एक ब्लड के अंदर बहुत सारी, अगर ऐसे बोलते हैं ना भाई कचरा पट्टी, उसमें सब कुछ भरा पड़ा है, अब अगर उसको कचरे को तो बाहर निकाल दिया और सिर्फ ब्लड ब्लड रख लिया, एकदम साफ सुथरा ब्लड रख लिया, वो साफ सुथरा ब्लड कहाँ आएगा, हमारे शरीर में। कचरे के साथ में जो ब्लड जा रहा था डायलाइजर के पास, डायलाइजर ने उसको छान दिया, छान के कचरा अलग रख दिया दूसरी जगह पे, और छने हुए ब्लड को क्या कर दिया, वापस दूसरी ब्लड वेसल से हमारे शरीर के अंदर डाल दिया गया। अब हमारे शरीर में क्या हो गया, ब्लड है वो फिल्टर्ड है, छना हुआ ब्लड है। जो काम, ये काम क्या करती है, हमारी किडनी करती है। समझ में आ रहा है, ये काम किडनी करती है। किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं, इन नेफ्रॉन के द्वारा, ये देखो ये नेफ्रॉन है, यहां से ब्लड आएगा, ये छनेगा, ठीक है, छन के यहाँ पे क्या होगा, जो वापस सही चीज है वो हमारी बॉडी के पास चली जाएगी, और बाकी जो वेस्ट है वो किडनी से बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है, नेफ्रॉन में भी दो चेम्बर है, एक वो चीज को लेगा और दूसरी चीज को वापस भेजेगा हमारे शरीर के पास। तो हमारे शरीर से जो ले रहा है वो छनेगा, छन के जो वेस्ट मटेरियल है वो तो किडनी से बाहर निकलेंगे। खराब चीजें बाहर कौन निकालेगी, किडनी अपने ट्यूबुल से बाहर निकाल देगी, और अच्छी चीजों को किडनी दूसरे रास्ते से वापस ब्लड के पास, हमारी बॉडी के पास पहुंचा देगी। समझ में आ रहा है, वही चीज यहाँ पे है। ये किडनी मान लो, इस किडनी के पास ब्लड छानने के लिए आया, किडनी ने ब्लड छान दिया, छान के जो वेस्ट मटेरियल है वो तो अलग उसने अपने द्वारा बाहर निकालेगी, कैसे, जो उसके पास अलग बाल्टी मान लो, और जो अच्छी चीज है, अब छना हुआ ब्लड है, वो वापस हमारे शरीर के पास पहुंचा दिया जाएगा। यही किडनी हमारे शरीर के अंदर काम करती है। अब किडनी, शरीर वाले किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो बाहर हमें ये मशीन लगानी पड़ी। समझ में आया आप लोगों को, ये क्या हो गया, डायलाइसिस। इज दैट क्लियर, डायलाइसिस समझ में आया, जैसा काम किडनी का वैसा ही काम डायलाइसिस मशीन का। जो शरीर के अंदर किडनी काम कर रही है ब्लड को छाड़ने का, वही ब्लड को छाड़ने का काम यहाँ शरीर के बाहर कौन करेगा, डायलाइसिस। किडनी की आर्टिफिशियल किडनी मान लो इसको। समझ में आ रहा है, जैसे आर्टिफिशियल हार्ट होता है ना, पेस मेकर, वैसे आर्टिफिशियल इसको किडनी मान लो। इज दैट क्लियर, ये क्या हो गई, हीमोडायलाइसिस। अगर यहाँ हम नेक्स्ट बात करें कि प्रोसीजर क्या होता है इसका, ऐसी क्या प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम लोग हीमोडायलाइसिस को पूरा करते हैं। प्रोसीजर के दौरान, प्रक्रिया के दौरान हीमोडायलाइसिस को, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम एक डायलाइसिस मशीन का और एक स्पेशल फिल्टर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। हीमोडायलाइसिस के दौरान ब्लड को प्यूरिफाई, फिल्टर करने के लिए हम एक डायलाइसिस मशीन और एक स्पेशल फिल्टर का काम लेंगे, जिसे हम लोग डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजर बोला जाता है। पेशेंट का ब्लड हीमोडायलाइसिस मशीन तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता तैयार किया जाता है। समझ में आ रहा है, बताया था भाई रास्ता, ये इंसान का हाथ है, यहाँ ग्राफ्ट किया जाएगा, ये आर्टरी और वेन दोनों यहाँ पे रहेंगी, इन दोनों के बीच में एक रास्ता बनाएंगे हम हाथ के अंदर। हीमोडायलाइसिस मशीन तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रास्ता तैयार करते हैं, जिसे हम लोग हीमोडायलाइसिस एक्सेस या वेस्कुलर एक्सेस कहते हैं। ब्लड वेसल्स के बीच के अंदर बनाया जाता है ये रास्ता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर एक्सेस या हीमोडायलाइसिस एक्सेस बोलते हैं। ये एक्सेस कोई सा भी हो सकता है, जैसे एक हो गया ग्राफ्ट, ये ग्राफ्ट हमारी आर्म की एक आर्टरी और एक वेन को जोड़कर तैयार किया जाता है। हमारे हाथ में एक ग्राफ्ट किया जाएगा और उस ग्राफ्ट के अंदर, ग्राफ्ट का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। यहाँ पे हमारी आर्टरी, समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे हमारी आर्टरी और एक वेन, उन दोनों को क्या किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा और एक ग्राफ्ट तैयार किया जाएगा। और वो ग्राफ्ट क्या कहलाता है, वेस्कुलर एक्सेस या एक रास्ता।
जिसके द्वारा ब्लड है मशीन तक पहुंचाया जाएगा और मशीन से वापस हमारे शरीर में डाला जाएगा। समझ में आया? ये वो रास्ता है जहां से हम लोग क्या करेंगे, ब्लड को मशीन तक पहुंचाएंगे और मशीन से छने हुए ब्लड को वापस शरीर तक पहुंचाएंगे इसी रास्ते से, जिसको आप बोलते हैं ग्राफ्ट। किन किन के बीच में? एक आर्टरी और एक वेन के बीच में। ग्राफ्ट तैयार करने के लिए सॉफ्ट ट्यूब के पीस द्वारा आर्म की एक आर्टरी और एक वेन को जोड़ा जाता है। अरे मान लो ये आर्टरी आ गई इधर से, ये वेन आ गई इधर से, दोनों अलग अलग जा रही है। यहाँ पे अब इनका क्या होगा, कोई चीज यहाँ से इनको काट के अब एक ट्यूब यहाँ पे इनके साथ में बांध दी गई। समझ में आ रहा है? अब इसी ट्यूब के अंदर इन दोनों का क्या हो गया, रास्ता खुल गया। अब एक चीज तो ब्लड लाएगी इसी रास्ते से मशीन तक और इसी रास्ते से एक वेन अपना ब्लड वापस कहाँ डाल देगी, शरीर के अंदर। समझ में आई आप लोगों को? अरे कोई दो चीजें ऐसी हैं वो आगे जा रही है लंबाई में, ठीक है, अपना अपना रास्ता है। अब हमें ग्राफ्ट बनाना है तो हमने इतना इसको काट के इन दोनों को एक ट्यूब से जोड़ दिया। समझ में आया? क्या कर दिया, एक ट्यूब से जोड़ दिया। अब सारा कुछ यहीं से तो आएगा। समझ में आ रहा है? तो इधर से ही तो मशीन के पास ब्लड जाएगा और इधर से ही मशीन से ब्लड हमारे शरीर में चला जाएगा। अलग अलग रास्ता नहीं है, एक ही रास्ते से चीजें आएंगी भी और चीजें वापस भी जाएंगी। उसी को बोलते हैं ग्राफ्ट। दूसरा क्या होता है, कैथेटर। बॉडी मतलब प्राय कहाँ, गर्दन, लार्ज वेन है, मतलब जो गर्दन की जो वेन होती है अपनी, इस वेन के अंदर क्या किया जाता है, कैथेटर लगाया जाता है और ब्लड को डायलाइजर तक पहुंचाया जाता है। समझे? अरे जो सबसे प्रेफरेंस तरीका है वो यही है, हाथ पे ग्राफ्ट बनाना। किसी किसी में हम लोग गर्दन की जो वेन होती है, इस वेन के अंदर भी हम लोग क्या कर देते हैं, वेरिकोस वेन जिसको आप बोलते हो, बहुत सारी वेन होती हैं। अब ये जो गर्दन के पास जो वेन जा रही है, जो वहां से अपने पूरा शरीर का जो सिर है, अपना हेड पार्ट है, वहां का ब्लड लेके आ रही है, उस वेन के अंदर हम लोग एक कैथेटर फिक्स कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्या कर देंगे, कैथेटर फिक्स कर देंगे और इस कैथेटर से डायरेक्ट हम किसके साथ कनेक्ट करवाएंगे, मशीन के साथ में। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट हम किसके साथ कनेक्ट करवाएंगे, मशीन के साथ में, जिसको आप बोलते हैं डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी। ये इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर के लिए आप क्या करो, पहले तो एक डायलाइजर मशीन ढूंढो, मतलब आर्टिफिशियल किडनी तैयार रखो, जिसके अंदर क्या क्या आता है, एक तो फिल्टर होता है। अब इसको हमारी बॉडी से जोड़ने के लिए हमारी बॉडी की दो, एक तो आर्टरी और एक वेन, ये आर्टरी और ये वेन हो गई, इनको हम क्या करेंगे, एक ट्यूब के द्वारा एक साथ कनेक्ट करवाएंगे और इस ट्यूब का जो रास्ता बनाया वो रास्ता हम डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट करेंगे, उस मशीन के साथ में, जो क्या करेगी, हमारे शरीर से जो भी ब्लड है जिसके अंदर कचरा भरा पड़ा है वो कहाँ लेके जाएगी, मशीन के पास। मशीन से वापस ब्लड आएगा इसी रास्ते में और इसी रास्ते से हमारे बॉडी में अच्छा ब्लड या जो बिना कचरे वाला छना हुआ ब्लड है वो पहुंच जाएगा। ये होता है डायलाइजर मशीन का काम। इज दैट क्लियर? इसलिए हम इसको ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करें, डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी के दो भाग होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग में पेशेंट द्वारा आया ब्लड प्रवाहित होता है। समझ में आ रहा है? एक भाग में क्या होता है, डायलाइजर मशीन में होते हैं। ये रास्ता तो हमने एक ही बनाया हाथ में, पर डायलाइजर मशीन के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट में तो वो ब्लड आएगा जो हमारे शरीर से जाएगा, मतलब एक रास्ता तो वो होगा जिसके द्वारा हमारे शरीर से आया हुआ ब्लड प्रवाहित होगा, जबकि दूसरे भाग में वॉशिंग फ्लूइड का मतलब होता है छना हुआ फ्लूइड मौजूद होता है, जिसे डायलिसेट कहते हैं। ये दोनों फ्लूइड, ब्लड और डायलिसेट, एक पतली मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट रहते हैं और पेशेंट से आए हुए ब्लड में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट को, इसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्सेस जो भी है, इनको क्या करेगा, इसी मेम्ब्रेन से बाहर निकालकर डायलिसेट में आ जाते हैं। जो हमारा ब्लड
जिस चेम्बर के अंदर जा रहा है डायलिसिस मशीन के अंदर, उस मशीन के पास में एक और मशीन होती है। अरे दो पोर्शन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये लो, यहां पे हमारा ब्लड आया, इधर क्या डायलिसिस फ्लूइड भरा पड़ा है, पहले से ही सॉल्यूशन भरा पड़ा है। यहाँ पे एक पतली मेम्ब्रेन है, पतली सी है, मतलब ये तो बहुत मोटी बना दी हमने, वो क्या होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, ये हमने बनाया और ये पतली मेम्ब्रेन के द्वारा जोड़ दिया। यहाँ हमारा ब्लड आया और यहाँ पे पहले से सॉल्यूशन भरा है। ये सॉल्यूशन इसको क्या करेगा, हमारे ब्लड को फिल्टर करवाएगा और इसमें जो भी है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सबको ये क्या करवाएगा, अपने अंदर ले लेगा फिल्टर करके। समझ में आ रहा है, अपने अंदर फिल्टर करके दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाएंगे। हमारे ब्लड से जो छना हुआ पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ है, वो दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं दूसरा भाग। कौन सा भाग था, डायलिसेट। इस डायलिसेट के अंदर छन के वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब जो इस पहले वाले के अंदर क्या रह गया, इनको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देंगे और लार्ज साइज के मॉलिक्यूल जैसे ब्लड सेल, प्रोटीन या इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स मेम्ब्रेन से छनकर डायलिसेट में नहीं आ पाते हैं और ब्लड में मौजूद ही रहते हैं। अब ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है, इसको वापस पेशेंट की बॉडी में प्रविष्ट करवा दिया जाता है। जो ये इधर अब साफ सुथरा ब्लड है, इस साफ सुथरे ब्लड को हम लोग क्या करते हैं, वापस हमारे शरीर में एंटर करवा देते हैं। समझ में आ रहा है, दो चीजें हैं भाई, ये दो कंपार्टमेंट है उस मशीन के। एक में इधर वाले में, इस वाले में ब्लड आया हमारा जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, इधर वाले में कोई सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन और ये वेस्ट प्रोडक्ट जब आपस में क्या होंगे, रिएक्शन करेंगे, तो हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो छन के कहाँ आ गए, इस मेम्ब्रेन, जो बीच में पतली सी मेम्ब्रेन बड़ी है, इस मेम्ब्रेन से छन छन के कहाँ चले जाएंगे, इधर वाले पार्ट के अंदर। अब ये तो बाहर कोई काम का नहीं है, तो इसको तो बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो इसके अंदर बच गया लास्ट में पार्ट, फ्लूइड बच गया, जो ब्लड बच गया जिसके अंदर अब वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ आ गए थे, अब इस ब्लड को वापस शरीर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। इसी में आया था, यहां से ये छन छन के कहा चला गया, इधर वाले पार्ट में चला गया। अब ये तो एकदम से सही बचा हुआ है, साफ सुथरा है। अब इस साफ सुथरे ब्लड को इसी रास्ते से वापस कहाँ भेज दिया जाएगा, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाएगा। क्या, अब इस प्यूरिफाइड ब्लड को वापस पेशेंट की बॉडी में प्रवेश करा जाए। इस प्रकार ये प्रोसीजर चलता रहता है। हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया लगभग 4 घंटे चलती है। अरे एक प्रक्रिया लगभग क्या होती है, 4 घंटे चलती है और उसे एक सप्ताह में 3 बार किया जाता है। समझ में आया? अरे एक दिन में अगर आप एक प्रोसीजर कर रहे हो 4 घंटे के लिए हो गया, अब एक दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन किया जाएगा, फिर एक दिन छोड़ के 5वें दिन किया जाएगा, ऐसे करके सप्ताह में 3 बार क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। अल्टरनेट डे, अल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। आवश्यकता अनुसार इसे कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। समझ में आया? अगर जरूरत है तो ज्यादा कर दो, जरूरत नहीं है तो इसकी रेट कम भी आप कर सकते हो। बट एक प्रोसीजर है वो 4 घंटे चलेगा। 4 घंटे में हमारे शरीर से पूरा ब्लड है वो क्या होगा, प्यूरिफाइड होगा। समझ में आया? फिल्टर होगा पूरा ब्लड 4 घंटे में। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है, डायलाइजर। सारी चीजें समझ में आई। एक पार्ट में ब्लड आया खराब, यहाँ से जो खराब चीजें थी छन छन के यहाँ आ गई हैं। अब ये पार्ट शुद्ध रह गया, अब ये वापस ब्लड कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, हमारे शरीर में। और ये प्रोसेस 4 घंटे तक चलती है। 4 घंटे बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर हम उसको एक दिन छोड़ के फिर आगे वाले दिन बुलाते हैं, फिर एक दिन छोड़ के फिर आगे वाले दिन हम उसको इस प्रोसीजर के लिए, प्रक्रिया के लिए बुलाते हैं। ये क्या हो गया, डायलाइसिस। किसका, किडनी फेल में भी कर सकते हैं, चाहे वो कोशी हो, एक्यूट हो या क्रोनिक हो। दूसरा, हम लोग किस सिचुएशन के अंदर कर सकते हैं, जब मान लो किडनी के अंदर कोई दूसरी अदर प्रॉब्लम या अदर बीमारियां हो गई हो, तो उन सिचुएशन में भी कर सकते हैं।
तीसरी कंडीशन, मान लो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिनकी वजह से भाई फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म, मान लो ब्लड ही क्या हो गया हो, खराब हो गया हो, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ गई हो, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायलाइसिस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्या होते हैं, डायलाइसिस, जो किसमें किए जाते हैं, किडनी फेल वाली कंडीशन के अंदर किया जाता है। इज दैट क्लियर? किडनी ट्रांसप्लांट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।